सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस। तो ये मैंने यहाँ पर स्टार इसलिए लगाया कि ये बड़ा रिपीटिंग क्वेश्चन है और इंटर टेस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है ना वो अच्छे तरीके से देख लेना है कि ये लाइसोसोमल एंजाइम्स। एक और एमसीक्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में, जिसमें हमने स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि ये ऐसे बैरियर हैं जो पहले किसी भी इन्वेडर को, किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी पैथोजिन को, कोशिश ये होती है कि ये यहीं से जो है ना वो चले जाएं, यहीं से इनको रिमूव कर दिया जाए, ये पेनिट्रेट ना करें। अगर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं तो फिर इन्फेक्शन जो है ना वो हो जाता है बॉडी के अंदर। तो पहला वो जो थे वो फिजिकल बैरियर थे, लेकिन फॉर एग्जांपल कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हावी हो गया और उसने वो जो लेयर्ड था, लेयर्ड जो डिफेंस लाइन थी हमारी, जिसमें हमने स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को पढ़ा था, उसको क्रॉस कर गया है। क्रॉस करता है तो अब बॉडी के अंदर क्या होगा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब सेकंड लाइन जो है वो कोशिश करेगी कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी से बाहर निकालना है, इसको किल करना है, जितना जल्दी हो सकता है इसको किल किया जाए ताकि बॉडी के अंदर किसी किस्म का ये इन्फेक्शन काज ना कर दे। और आपको पता है कि उसी इन्फेक्शन की वजह से फिर क्या होनी है, डिजीज हो जानी है। सेकंड लाइन में होता क्या है, बेसिकली जैसे ही वो जो इन्वेडर था, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उसने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस किया, तो सेकंड लाइन के अंदर फौजी जो पहली फोर्सेस बैठी हुई हैं, पड़ी हुई हैं जनाब जी बॉडी के अंदर, जो इनेट हैं, पहले से मौजूद हैं, हमें बाय बर्थ मिलती हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मसलन उसमें कौन से आ जाते हैं कि सेल्स इन एक्शन आते हैं। कौन से सेल्स आते हैं यहाँ पर, बेसिकली फेगोसाइट्स होते हैं। फेगोसाइट्स होते हैं, ये क्या कर देंगे, फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी करेंगे, उसको इनगल्फ करेंगे और खत्म कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर नेचुरल किलिंग सेल्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको किल कर दिया जाए अगर कोई वायरल इंफेक्शन है तो इसमें क्या है, बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं। ये देखिए ना, फेगोसाइट्स किसी भी जो इन्वेडर होगा, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे कोई और एंटीजन है, कुछ भी है, कोई भी पैथोजिन है, जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर होगा तो फेगोसाइट्स उसको इनगल्फ करेंगे और कोशिश करेंगे उसको बॉडी से रिमूव करने की। इसी तरह से नेचुरल किलर सेल्स भी ये कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कोई खास किस्म की कोई प्रोटीन्स नहीं बनवाई जा रही, ना ही मतलब कि किसी खास जो पैथोजन है उसको टारगेट किया जा रहा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड एक वैरायटी है पैथोजन की जो अटैक करती है और ये उसके ऊपर जाके हावी हो जाते हैं और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स वाई कोई स्पेसिफिक नहीं है। सो दैट्स वाई वी कॉल देम नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस। तो ये मैंने यहाँ पर स्टार इसलिए लगाया कि ये बड़ा रिपीटिंग क्वेश्चन है और इंटर टेस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है ना वो अच्छे तरीके से देख लेना है। ये नॉन स्पेसिफिक है, यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड टाइप की एंटीबॉडीज जो है ना वो नहीं जनरेट हो रही, ना ही कुछ इसकी वजह से कुछ स्पेसिफाइड सेल्स जनरेट हो रहे हैं। सो क्योंकि ये एक ऐसा सीन होता है कि जैसे ही पैथोजन एंटर होगा, एंटर होने के बाद ये सेल जाएंगे उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर खत्म हो गया तो वेल एंड गुड। फिर इसके रिजल्ट में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके रिजल्ट में क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है। बेसिकली ये रिस्पॉन्सेज हैं जो बताते हैं कि आपकी बॉडी में कोई इन्वेडर आ चुका है, आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ चुका है जिसकी वजह से आपको बुखार और फीवर और जो इन्फ्लेमेशन है हो रही है। ये इंडिकेशन है बेसिकली। तो तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारा इलाज शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। अब ये जो हैं इन सेल्स के साथ साथ ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं जो हेल्प करती हैं इसको एलिमिनेट करने के लिए जो पैथोजन बॉडी के अंदर आ गया है। तो अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स बेसिकली ऐसे सेल्स हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं। लफ्ज है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या है कि ये उसके पास जाएंगे, उसको इनगल्फ करेंगे और उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। ठीक है। फेगोसाइट्स फिर हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैक्रोफेजिस और दूसरे हमारे पास आते हैं न्यूट्रोफिल्स। बात करेंगे मैक्रोफेजिस की। मैक्रोफेजिस बेसिकली जो है जब ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स मूव कर रहे होते हैं, मोनोसाइट्स आपको पता है कि बोन मैरो से बनते हैं क्योंकि स्टेम सेल्स वहां पर मौजूद है। बोन मैरो से बने मोनोसाइट्स, और जैसे ही मोनोसाइट्स ब्लड से खुद को लीव करते हैं, ब्लड
से निकलते हैं, ब्लड में निकलने के बाद, ब्लड से निकलने के बाद टिश्यू में आने के बाद बेसिकली ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं मैक्रोफेजेस। देखिए मोनोसाइट्स लीव द ब्लड एंड बिकम मैक्रोफेजेस। जैसे ये ब्लड को लीव करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। अब ये जो मैक्रोफेजेस हैं इन्होंने क्या करना है, बड़ी बड़ी बॉडीज को इनगल्फ करना है। तो ये मोस्टली पाए कहां पर जाते हैं, लंग्स के अंदर, क्योंकि हवा लिए मैंने अंदर की तरफ इनहेल किया तो अब जो है ना इसमें कई जो वो बैक्टीरियाज वगैरह या कुछ ऐसे हो सकते हैं, इन्वेडर्स या पैथोजन हो सकते हैं जो मेरे सांस के साथ अंदर गए, तो इन्होंने इनको क्या करना है, खत्म। इसी तरह से किडनी, जो हमारा एवरेज हार्ट बीट का 20% ब्लड होता है वो किडनी के पास जाता है, तो किडनी में भी काफी पैथोजन की जो है ना वो हो सकती है, उनका अटैक हो सकता है। सेप्लिन आपको पता है इसने वैसे ही फिल्टर करना है, लिम्फेटिक सिस्टम का ये हिस्सा है, और मैनी लिम्फ नोड। तो यहाँ पर ये ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी करनी है और पैथोजन को कोशिश करनी है कि बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल होता कैसे है, ये प्रोसीजर आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि ये प्रोसीजर आपको थर्ड लाइन के अंदर मैं इंशाल्लाह रिपीट करके बताऊंगा, क्योंकि थर्ड लाइन में भी इनका रोल होता है। हुआ ये मैक्रोफेजेस जो थे, इसने क्या किया, मैक्रोफेज ने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो पैथोजेन है उसको डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद ये उसको इनगल्फ कर गया। ये फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी इसने कर दी। जैसे ही इसने इसको तोड़ा मोड़ा ऐसे जनाब, इसके कुछ हिस्सों को लिया और अपने सरफेस के ऊपर इसको क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, अपने सरफेस के साथ अटैचमेंट करवा दी। बेसिकली ये क्या था, ये एक पैथोजन था। पैथोजन के अंदर उसका अपना जीनोम मौजूद है, एक एंटीजन है बॉडी के अंदर, क्या है, एक एंटीजन है। ठीक हो गया। एंटीजन जैसे ही बॉडी के अंदर आए, इसने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी की, फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी करने के बाद उसको तोड़ मोड़ दिया और उसके कुछ हिस्से अपने ऊपर लगा दिए। ये लगाने का मकसद बना कि इसको हम कहते हैं कि एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन गया। अब ये पैथोजन की बात नहीं रह जाएगी, अब जनाब इसको देखा जाएगा। ठीक है, ये अब क्या करता है, एक तो ये ट्रिगर करता है दूसरे सेल्स को, दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि इसने आगे फिर ह्यूमरल और इसने आगे सेल मीडिएटेड रिस्पांस देना है, जिसने आगे ह्यूमरल रिस्पांस देना, वो हम थर्ड लाइन के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और नेचुरल किलिंग सेल्स वगैरह भी यहाँ पर है, और दूसरे सेल्स भी आएंगे जो क्या करेंगे, यहाँ से इन्फेक्शन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली ऐलान कर देता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन है, यहाँ पर मैंने किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर लिया है। फिर ये क्या करता है, इंटरल्यूकन 1 एक केमिकल रिलीज करता है, एक प्रोटीन रिलीज करता है इंटरल्यूकन 1। ये इंटरल्यूकन 1 दो काम करती है, एक तो ये जाएगी ब्रेन के पास और यहां से हाइपोथैलेमस के पास जाएगी। किसके पास जाएगी जी, हाइपोथैलेमस के पास। और बॉडी का जो सेट पॉइंट टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हटा के बढ़ा के 38 कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, मतलब 37 से ये ग्रेटर कर देती है, यहां पर इसको बढ़ा देती है। जिससे क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू हो जाता है। बॉडी को लगता है कि वो सेट पॉइंट, जैसे हम एसी का जो सेट पॉइंट हमने 24 पे रखा हुआ है, हम उसको बेसिकली बढ़ा देते हैं, 26 पे कर देते हैं, तो जिसम में कमरे में थोड़ी सी गर्मी आना शुरू हो जाएगी। 24 से जब आप 26 पे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सिमिलरली ये 37 से हटाकर उसको अबव 37 कर देता है, जिसकी वजह से फिर हमें बुखार हो जाता है। ये सेट पॉइंट इसने चेंज कर दिया। दूसरा, इंटरल्यूकन 1 क्या करता है, हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये हेल्पर टी सेल्स आगे फिर जो है ना वो बी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, दिस एंड दैट, वो हमारा थर्ड के अंदर है, वो हमने नहीं पढ़ना, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, यहीं से मैं इंशाल्लाह शुरू करूंगा। तो ये बात आपको यहां तक समझ आ गई कि बेसिकली मैक्रोफेजेस क्या करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, मैक्रोफेजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के बाद उसको इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ करने के बाद उसके कुछ पोर्शंस को अपनी बॉडी पे प्रेजेंट कर देते हैं, इस वजह से उनको हम एपीसी यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं। यहाँ पर अब क्या होता है, जैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो फिर ये कुछ केमिकल्स निकालते हैं, जिसमें कुछ केमिकल दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जो साइट पे आ जाते हैं, और कुछ केमिकल्स क्या करते हैं, इंटरल्यूकन 1 जैसा कि है वो ब्रेन के अंदर सेट पॉइंट को बढ़ा देता है, जो बॉडी का टेम्परेचर का सेट पॉइंट है, उससे फिर बॉडी में टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है, और फिर हमारे पास ये हेल्पर टी सेल को भी एक्टिवेट करता है। तो ये बात, ये किस्सा यहीं पे खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, यहां तक ये फेगोसाइट्स भी तो बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स ही थे। न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, एमसीक्यूज हैं, अमीबॉइड लाइक मूवमेंट करते हैं, यानी कि सूडोपोडिया बनाते हैं, छोटी छोटी
जो स्पेसिस हैं उसमें से भी निकल जाते हैं। स्क्वीज करने की ताकत इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है और इनका जो रैपिड होता है एक्शन एट द साइट, फौरी तौर पर साइट पे आते हैं जहां पर इंफेक्शन है, रैपिड एक्शन करते हैं, वहीं पर फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी करेंगे, लेकिन ये सिंगल फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी होगी और ये वहां पर मर जाएंगे। जब ये मरते हैं तो फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी करके मरते हैं। अब इनके मरने की वजह क्या होती है? मरने की वजह ये होती है कि लाइसोसोमल एंजाइम जो है ये रिलीज करते हैं, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं बेसिकली। और डाइजेस्टिव एंजाइम होने की वजह से अब देखें ना, ये जो सेल्स थे इन्होंने कुछ केमिकल्स रिलीज किए। जैसे बॉडी के अंदर वो केमिकल्स ज्यादा होते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं। ठीक हो गया? तो इन्फ्लेमेशन यहां पर हो रही है और ये इन्फ्लेमेशन इंडिकेट करती है कि बॉडी के अंदर इंफेक्शन है। क्लियर हुआ यहां तक? तो न्यूट्रोफिल्स और हमने किसकी बात कर ली? मैक्रोफेजेस की। न्यूट्रोफिल्स क्या कर रहे हैं? शॉर्ट लिव्ड है, अमीबॉइड लाइक मूवमेंट होती है, रैपिड एक्शन होता है साइट के ऊपर, परफॉर्म सिंगल फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी, एक दफा इनगल्फ करते हैं फिर उसके बाद खत्म। लाइसोसोमल एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो ये सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस पिछले पॉइंट में मैं एक चीज बताना भूल गया, ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी बनाते हैं, ये जो एपीसी था या जो आपके पास मैक्रोफेजेस हैं, ये ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जो मोनोसाइट की प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है? अब मोनोसाइट ज्यादा बढ़ रहे हैं, जितने मोनोसाइट होंगे ऑब्वियस सी बात है उतने फेगोसाइट मैक्रोफेजेस बढ़ते जाएंगे और फेगोसाइटोटिक एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी। यहां पर भी फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। सो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया मैक्रोफेजेस के बारे में, या हम कहते हैं कि फेगोसाइट्स के बारे में और न्यूट्रोफिल्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल किलिंग सेल्स। इनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये टी लिम्फोसाइट्स ही होते हैं, उनकी एक टाइप है साइटोटॉक्सिक। सेल के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करनी है। अब होता क्या है कि ये डायरेक्ट पैथोजन को अटैक नहीं करते। ये बड़ा नेचर ने ना बड़ा बेहतरीन काम यहाँ पे रखा हो। डायरेक्ट इन्होंने पैथोजन को जो है ना वो अटैक नहीं करना, ये उस सेल पे अटैक करते हैं जिसके अंदर पैथोजन स्पेशली वायरस जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है। अब होता क्या है? अटैक्स ओनली ऑन एबनॉर्मल। एबनॉर्मल से मुराद है कैंसेरियस सेल। ये कैंसर सेल के ऊपर भी जो है अटैक कर सकते हैं, या फिर इन्वेडेड सेल, कोई सेल है उसके अंदर वायरस जो है वो इन्वेड हो चुका है, उसके अंदर बढ़ चुका है वो जो है ना उसके अंदर पहुंच चुका है, तो उसने उसको इन्फेक्ट कर दिया। तो होता क्या है यहाँ पे कि ये जो इन्वेडेड सेल होता है, इस इन्वेडेड सेल के ऊपर अटैक करेंगे और क्या होगा? कुछ परफोरेंस को रिलीज करवाएंगे। परफोरेंस क्या होती हैं? परफोरेंस, परफोरेटेड, परफोरेशन, सुराख कर देने वाली। फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर वायरस मौजूद था, तो इसने इस सेल के अंदर क्या कर दिया? परफोरेशंस कर दी। तो हमारा सिस्टम होता है उसमें ग्रेनजाइम्स होते हैं, यानी कि प्रोटीएजेस एंजाइम होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बड़े सख्त किस्म के। तो ये इस सेल के अंदर अब इन सुराखों से चले जाते हैं। जब ये इनके अंदर जाते हैं तो ये इस सेल की डेथ काज कर देते हैं। सेल मर गया, इंडिविजुअल अंदर वाला वायरस भी जो है वो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि जो वायरस था उसके लिए, उसकी जिंदगी के लिए खतरा पैदा करने वाले ग्रेनजाइम्स मौजूद थे जो उसको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। तो ये आपके पास थे नेचुरल किलिंग सेल्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम। प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम। कंप्लीमेंट सिस्टम में आप एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने क्लास के अंदर कोई चीज जो है ना वो रोटेट करवानी, जैसे वो शीट्स आपको टीचर्स देते हैं, मतलब एक लाइन में 10 हमने शीट्स दे दी, तो एक पहला बच्चा दूसरे को देता, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इसी तरह से ये भी प्रोटीन्स जो है ना वो काम करती हैं। जैसे ही डिटेक्ट कर लिया जाता है बॉडी के अंदर कि कोई इन्वेडर आ चुका है, कोई इंडिविजुअल आ चुका है बॉडी के अंदर, तो अब ये प्रोटीन क्या करती है? एक ने डिटेक्ट करना है, तो एक ने जनाब फफे कुटन वाला काम करना है। एक ने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने आगे 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 क्या करते जाना? उनको जगाते जाना, उनको कहते जाना कि उठो भाई, बॉडी के अंदर इंफेक्शन हो चुका है। सो होता क्या है? देखिएगा 30 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन जो होती हैं वो ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जो है ना ये मूव कर रही होती हैं। सर ये इतनी प्रोटीन्स आती कहां से? बेसिकली हमारा लिवर बना रहा होता है, लिवर के अंदर ये बन रही होती हैं और ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, और एक्टिवेट तब होती हैं जब कोई इन्वेडर इनको नजर आ जाता है, जब इनको कोई पैथोजन नजर आ जाता है, जब उसको ये डिटेक्ट कर लेती हैं फिर ये एक्टिवेट हो जाती हैं। होता क्या है? ये पैथोजन था, इसको
इसको इसने डिटेक्ट कर लिया, इसने अगली को मैसेज दिया, अगली ने नेक्स्ट को, नेक्स्ट नेक्स्ट करते 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 एक पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो बन जाता है। सो ऑन, ऐसे ऐसे जो है ना वो एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बन जाता है, एक बड़ा एक एक्सटेंसिव टाइप बन जाता है, जो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है। अब यहां पर इन्फ्लेमेशन होगी, जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन होनी है वहां पर फौरी तौर पे भागते हुए फेगोसाइट्स जाएंगे और अदर सेल्स जो है वो जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि यहाँ पर इन्फेक्शन, और उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास कौन सी है? परफोरेंस है। परफोरेंस अभी मैंने आपको पीछे बता दिया, परफोरेशन काज कर देती है। और उसके साथ साथ एक छोटी सी टर्म और है, इंटरफिरॉन। इंटरफिरॉन बेसिकली क्या होते हैं? साइटोकाइंस होते हैं। साइटो मीन सेल्स, काइन मीन मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? मसलन ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इनके दरमियान में ये साइटोकाइंस मौजूद हैं जो इसके अंदर कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं। बेसिकली साइटोकाइंस ऐसे सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम में, याद रखिएगा, इम्यून सिस्टम की ग्रोथ और सेल्स के नंबर को कम या ज्यादा करने में हेल्प करते हैं। और यही वजह है कि इंटरफिरॉन्स को हम वायरस के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इंटरफिरॉन जो है ये, इसका मतलब इंटरफेयर, ये देखें इंटरफेयर, ओ भाई पंगे ना ले, इंटरफेयर करना, पंगे लेना, समझ आ रही है? उसके अंदर इंटरप्शन काज कर देना। बेसिकली ये इंटरफेयर करता है वायरल रेप्लिकेशन के अंदर। वायरल जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। जब वो रेप्लिकेट नहीं करेगा तो फिर इंफेक्शन वहीं का वहीं रुक जाएगा। और स्पेशली इंटरफेरॉन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट। सो ये था जी हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप मुझे कमेंट लाजमी किया करें, अगर कोई क्वेश्चन रहता भी है आपका तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। रीज़न ये है कि इसकी रीच बढ़ती है, तो जितने स्टूडेंट्स तक जाएगी फ़ायदा स्टूडेंट्स का होता जाएगा और आपकी दुआएं मुझे मिलती जाएंगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।